बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, बज़ाहिर बाहर से खूबसूरत दिखने वाली ज़मीन आखिर अंदर से किस कदर हैरत अंगेज़ होगी। तो आइए आज इसी टॉपिक पर धरती के अंदर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये अंदर से कैसी होती है। दोस्तों, हमें ज़मीन पर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो अक्ल को दंग कर देती हैं। खूबसूरती तो पूरा अर्ज पर रहते हुए हर सू बिखरी हुई है। दौरे खला से भी इसका हुस्न आंखों को हैरा करता है। कायनात में ये सियारा इस लिहाज से अनोखा है कि यहाँ जिंदगी की रंगारंगी मुमकिन है। यही वो फ़िज़ा है जिसमें हम जी भर के सांस ले सकते हैं। दोस्तों, ज़मीन की कई सारी परतें होती हैं। मतलब जिस तरह प्याज की एक के बाद एक परत होती है, ऐसे ही कुछ हमारी ज़मीन की भी परतें होती हैं। दोस्तों, हमारी ज़मीन की सबसे ऊपर वाली परत ठोस होती है और इसके बाद हर परत अपनी एक खुसूसियात रखती हैं। दोस्तों, हम ज़मीन के बैरूनी सतह पर रहते हैं। इस सतह से तकरीबन 5000 किलोमीटर नीचे इस ज़मीन के अंदर एक सियारा मौजूद है। दोस्तों, ज़मीन का ये ठोस अंदरूनी मरकज़ खुद आज़ादाना तौर पर घूम सकता है। क्योंकि इसके इर्द गिर्द बस मायादातें होती हैं। दोस्तों, इस ठोस के अंदरूनी मरकज़ के बारे में जो कुछ हम जानते हैं वो तमाम तर मालूमात ज़लज़ले की लहरों की पैमाइश से हासिल होती है। बरे-आज़मी प्लेटें दरअसल इसी परत के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो पिघले हुए मेंटल के ऊपर तैरते रहते हैं। ताहम बरे-आज़मी प्लेटों की हरकत करने या सरकने की रफ्तार बहुत सुस्त होती है। यानी कोई एक प्लेट एक साल में महज 10 मिलीमीटर से 50 मीटर तक ही अपनी जगह से सरकती है। दोस्तों, इन्हीं प्लेटों की हरकत करने और टकराने से ज़मीन पर ज़लज़ले आते हैं। ज़मीन का बैरूनी हिस्सा तो बहुत खुशनुमा और मुतदिल दर्जा हरारत का हामिल है, जहां हम जिंदगी रंगारंगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा शदीद गर्म होता है। ज़मीन का रद्दास यानी रेडियस निसफ कुतर 6411 किलोमीटर है। यानी अगर हम ज़मीन के अंदर दरमियानी हिस्से यानी आसान लफ्ज़ों में कि अगर हम ज़मीन के निसफ में जाएं तो हमें 6411 किलोमीटर की गहराई तक जाना होगा। दोस्तों, ज़मीन का ये बैरूनी हिस्सा जिस पर हम रह रहे हैं, इसे कशरुल अर्ज़ कहा जाता है। दोस्तों, कशरुल अर्ज़ पहली परत है जिसकी मोटाई 6 से 40 किलोमीटर तक है। यानी समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई कम से कम 6 किलोमीटर तक है और खुश्की पर ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर तक देखी गई है। दोस्तों, इसके बाद पिघली हुई चट्टानों पर मुश्तमिल अंदरूनी इलाका शुरू हो जाता है जिसे मिंटल कहा जाता है। इस मिंटल की कुल मोटाई 2885 किलोमीटर है। ताहम इस मिंटल की भी बुनियादी तौर पर 3 परतें होती हैं। दोस्तों, पहली परत को बेलाई मिंटल कहा जाता है जिसकी मोटाई 350 किलोमीटर है। पहाड़ों से निकलने वाला पिघला हुआ लावा दरअसल इसी तह से आता है। यहाँ का दर्जा हरारत दरअसल 1000 सेंटीग्रेड तक है। दूसरी परत इंतकाली परत होती है जिसकी मोटाई 250 किलोमीटर तक होती है। तीसरी ज़ेरीन मेंटल जिसकी मोटाई 2100 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पर दर्जा हरारत 3500 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इसके बाद ज़मीन का अंदरून यानी शदीद गर्म लेकिन ठोस ज़मीनी कलब कोर है जिसकी कुल मोटाई 3486 किलोमीटर है। हम इस ज़मीनी कलब के भी 2 हिस्से हैं, बैरूनी कलब, अंदरूनी कलब।
दोस्तों बैरूनी कलब 2270 किलोमीटर जितना मोटा होता है, जबकि अंदरूनी कलब की मोटाई 1216 किलोमीटर तक होती है। इस अंदरूनी कलब का दर्जा हरारत 7000 सेंटीग्रेड यानी सूरज की बैरूनी सतह के दर्जा हरारत के बराबर होता है। दोस्तों ज़मीन का अंदरूनी कलब और कशरी अर्ज़ यानी जिस पर हम रहते हैं ये दोनों ठोस, जबकि बैरूनी कलब और मेंटल परतें माया हालत में होती हैं। बैरूनी कलब और अंदरूनी कलब एक दूसरे की मुखालिफ सिमतों में घूमते हैं। इसी घुमाव की वजह से ज़मीन का मकनातीसी मैदान पैदा होता है। अगर किसी वजह से ये घुमाव रुक जाए तो ज़मीन का मकनातीसी मैदान मुतासर होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मज़ीद ऐसी जनरल इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल साइंसी जनरल नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।